स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल प्यूसम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति 2020 जो भी लागू किया जा रहा है या लागू होगा आगे चल के। कुछ चीज़ें जो 2022 तक 2022 में ही लागू होने वाला है, देखते हैं कब तक लागू किया जाता है। यह जो है जुलाई 2020 को घोषित कर दिया गया था, सब लोगों के सामने ला दिया गया था। और यह शिक्षा नीति जो है 1986 के बाद यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके पहले कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ था, मतलब शिक्षा नीति में कोई बदलाव इसके बीच में नहीं हुआ था। तो अभी जो नया शिक्षा नीति घोषित किया गया है कैसा है, किस तरीके के है, पहली बात तो ये सरकार के हिसाब से जैसे बताया गया है और जो वेबसाइट पर हमने पढ़ा वहाँ के हिसाब से ये बताया गया है कि इस शिक्षा नीति को बनाने में हर जगह से गांव के जो सरपंच वगैरह, प्रधान वगैरह जो भी हैं, सब लोगों को, मुखिया और लोगों से, अनेक शिक्षकों से, मतलब काफ़ी लोगों से इसके लिए विचार विमर्श करके यह शिक्षा नीति को बनाया गया है। और कई जगह हम पढ़े तो वहाँ पर ये भी है कि बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा नीति को क्या किया गया है, तैयार किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो अब यह जो है यह 10+2 का जो है नियम ये बंद कर दिया गया है, यानी यह 10+2 का नियम जो है बंद कर दिया गया। अब 2000 मतलब कि एक तरीके से है, पहले 10+2 का मतलब है कि 12 वर्ष तक आप क्या करते थे कि 12 वर्ष तक आप किसी भी राज्य या केंद्र के अंतर्गत आप पढ़ाई करते थे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत पढ़ाई करते थे। किसी सरकार मतलब एक तरीके से जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, उसके अंतर्गत रह करके आप पढ़ाई करते थे 10+2, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो पहले ही एडमिशन कर लेते, तो उसकी बात नहीं, जो शिक्षा नीति की बात है वो मैं बता रहा हूँ। यानी 10+2 ही हो गया, यानी 12 वर्ष तक आप पढ़ाई की, उसके बाद 6 वर्ष के आप होते थे तो 1 में आपका एडमिशन हुआ करता था, यानी 1 में पहली क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाया जाता था। तो 6 साल और 12 6 18, लगभग 18 साल में आप क्या करते थे, 12वीं पास करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर 19 साल या 20 साल में आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या महाविद्यालय में जा कर के वहाँ पर पढ़ाई करते थे, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जा कर के पढ़ाई करते थे। क्योंकि ये कभी आप नहीं सुने होंगे महाविद्यालय या फिर बीएससी का हम एडमिशन यूपी बोर्ड से लिए हैं या फिर बिहार बोर्ड से लिए हैं, राजस्थान बोर्ड से लिए हैं, ऐसा नहीं है। वो आप एक यूनिवर्सिटी से लेते हैं कि किस, वहाँ से पूछा भी जाता है कैटेगरी का आप किस यूनिवर्सिटी से लिए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन्हें अभी नहीं समझेंगे, लेकिन आगे चल के समझेंगे, लेकिन उनका जो पर्पज़ है उससे मैं बता रहा हूँ। बाकी ये भी चीज़ें अगली वीडियो में आपको बताएंगे। 10+2 का मतलब आप समझ गए। अब यह 10+2 जो था, पहले फर्स्ट में जाते थे 6 साल के होते थे, उसके बाद उनका प्रथम कक्षा में उनका एंटर कराया जाता था, फिर वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से करते करते 12 तक आते थे। लेकिन अब थोड़ा सा नियम बदल दिया गया। अब 12 वर्ष की जगह आपको 15 वर्ष तक रहना है, आपको किसी न किसी सरकार के अंतर्गत या किसी न किसी बोर्ड के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह 12 वर्ष न छोड़ करके 15 वर्ष। अब 15 वर्ष का मतलब ये मत समझिए कि आपको क्या किया गया, ये जो 18 साल यानी 6 साल पे आपका एडमिशन होता था, 18 साल के आप हो जाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 12 और फिर आप 6वें साल पे एडमिशन हुआ तो आप 6 5 11 का 1 और यहाँ 2 21 साल में आप क्या करेंगे, 12 पास करेंगे, ऐसा नहीं है। आप 18 साल में ही क्या कर देंगे, 12वीं पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 12 साल छोड़ करके 15 साल क्या करेंगे, किसी बोर्ड के अंतर्गत रहेंगे। किस तरीके से रहेंगे आइए समझते हैं। आपका जो नियम है, मैंने कई बार बोला कि 5+3+3+4 नई शिक्षा के नीति अंतर्गत क्या हो गया, 5+3+3+4, यानी अब इस अगर हम ऐड करेंगे सबको आपस में तो ये पूरे 15 वर्ष होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर पढ़ाई एक ही वर्ष की होती है। तो यहाँ जो है पहला है, ये है मूलभूत जो आधारभूत जो चरण है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, इसको पढ़ाया जाएगा आपको खेल कूद, मतलब जो बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत उन बच्चों को लिया जाएगा जो एकदम छोटे हैं, 3 साल पर ही एडमिशन कर लिया जाएगा। और जब 3 वर्ष पे ही बच्चे का एडमिशन कर लिया जाएगा, जब वो 6 वर्ष का होगा तो सीधी सी बात हो 1 में पहुँच जाएगा, 1 और 2। इसके अंतर्गत जो पहला स्टेज है, पहले स्टेज के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बच्चों को मतलब कि इधर 3 साल में एडमिशन लेंगे और उधर 2 साल जो है उनको खेल कूद वगैरह किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 साल तक खेल कूद होगा, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से पढ़ करके वो आगे निकलेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में उनको क्या किया जाए, 6 मतलब यहाँ पर क्या पढ़ लिए 3 साल खेले कूदे प्लस 2 साल, एक पहला फर्स्ट और दूसरा क्लास, इसी में हो गया।
तब इसके बाद पढ़ेंगे कब 3 में, वहाँ से जाएंगे 3 में, यानी 3, 4 और 5 ये क्लास होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहला क्या हुआ, पहले 3 साल प्ले ग्रुप और फिर 2 साल जो है वो फर्स्ट और सेकेंड वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 3rd, 4th, 5 इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा होगा। हाँ, उसके बाद जो है कि पहला जो है पहली क्लास और प्लस दूसरी क्लास में एग्जाम नहीं होगा, आप लोग समझ आ रहा होगा कि एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता था एग्जाम में कि वो क्या लिखेंगे क्या नहीं, अभी तो छोटे बच्चे होते हैं उनके एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था, इसलिए उन्हें पहली क्लास में और दूसरी क्लास में कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। जब वो 3 में ऐड करेंगे, दूसरे चरण में जाएंगे, तब जा करके क्या किया जाएगा, उनका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से परीक्षा उनको आदत डाली जाएगी परीक्षा लेने के लिए। 5 साल तक कोई परीक्षा नहीं होगा। 3 साल तक उनको टीचरों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि बच्चों को वो खेल के माध्यम से पढ़ा सकें, उन्हें विद्यालय में रख सकें, अनेक जो भी प्रयोग हों। अब आगे सरकार की नियम है किस तरीके से टीचरों को वो प्रशिक्षण करेंगे और बच्चों को किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा ताकि उनको, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो विद्यालय से आ जाना चाहते हैं, विद्यालय में जाके रोते हैं, इसलिए रोते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें पढ़ना होता है। एक तरीके से एक कैटेगरी बन जाता है कि आपको यहीं पे थोड़ा सा जगह दे दिया गया कि आपको यहीं पे रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं बैठना है, यहीं पे पढ़ना है, और जब हमारे मतलब इच्छा के अनुसार आप यहाँ से उठोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से कुछ भी काम करोगे। लेकिन अब कम से कम 3 साल तक बच्चों को फ्री छोड़ना पड़ेगा विद्यालय में कि वो अपने मन से क्या करना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, क्या कूदना चाहते हैं, और खेलते खेलते वो कितना सीख सकते हैं, ये टीचर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कितना सिखा सकता है, जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए। क्योंकि बच्चे हमेशा खेलने के लिए और यहाँ पर घर पर स्वतंत्र रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, जहाँ उनका मन किया वहाँ गए, इसलिए उनका मन जो होता है वो घर के तरफ ही लगा होता है। और वो क्या करते हैं, विद्यालय जाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं और रोते भी हैं। लोग बच्चों को अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि अपने बच्चों को मतलब पैर पकड़ के खींच रहे हैं, कोई हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहा है। अलग अलग वीडियो में रील्स वो आता रहता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग पूरा दोनों बच्चों का दोनों पैर पकड़े और हाथ पकड़ के उनको जैसे बोरा लेके जा रहे हैं उस तरीके से लेके जाते हैं, तो वो अलग अलग वीडियो में दिखाई देता रहता है। ऐसा अब नहीं है। अब बच्चों को क्या होगा, विद्यालय आने के लिए उन्हें ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए खुशी होगी क्योंकि उन्हें वहाँ पर खेलने के लिए उनके मन की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिलेंगी, और उस खेल में टीचर उनको शिक्षा भी देंगे। किस तरीके से देंगे वो सरकार के ऊपर है कि वो किस तरीके से व्यवस्था करता है। अगला दूसरा स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिए 3 और 4 और 5 यहाँ पर इतने 3 कक्षाओं की ज्ञान जो होगा यहाँ पढ़ेंगे। और साथ में इसमें जो होगा इसमें परीक्षा भी लिया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो बच्चों का पढ़ाने का जो तरीका है, जो भी विषय हैं, जैसे विज्ञान हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश या मैथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसमें थोड़े थोड़े करके बताए जाएंगे। और क्या और होगा कि एग्जाम भी होगा, और प्लस इसमें अपनी एक जो क्षेत्रीय भाषा हो इसमें दे दिया जाएगा कि हाँ आप एक क्षेत्रीय भाषा लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई भी भाषा, इसमें क्षेत्रीय भाषा लेकर के पढ़ सकते हैं। नहीं कंपलसरी है कि आपको एक भाषा लेकर के जो आपके अगल बगल बोला जाता है वही आपको भाषा लेना और पढ़ना है। ठीक है, जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जो भी मतलब भाषा क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया है, उसे ही यहाँ पर लेना होगा, किसी एक इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो नहीं लैंग्वेज है उसे भी आप लेना चाहिए कि हमारे गांव में ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो वही को आप लेना है, जो शामिल है उन्हीं को लेना है। ठीक है, तीसरे माध्यमिक चरण में क्या करते हैं, तीसरे चरण में क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे आप 5 तक यहाँ पढ़ ली दूसरे चरण में। तीसरे चरण में पढ़ेंगे 6, 7 और 8 ये कक्षाएं हम पढ़ेंगे। कब, तीसरे चरण में। क्या, 6, 7, 8 यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कोई भाषा लेंगे, दूसरी भाषा जो विदेशी भाषा हो या फिर अपने देश का भाषा हो, आप उन भाषाओं को भी जानेंगे। ठीक है, दूसरे देश का भाषा है, आपको अगर पढ़ना है आपको लग रहा है कि नहीं हमें अपना ही पढ़ना है, तो आप अपना ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर आपको पढ़ना और भी विषयों की जानकारी, और तथा इसमें आपको क्या किया जाएगा, इसमें भी एग्जाम सब अच्छी तरीके से कराया जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि और आगे बच्चे आगे बढ़ सके।
चौथे में अब समझ लीजिए यहाँ पर हम पढ़ लिए थे, 1 2 पढ़ लिए थे, प्ले ग्रुप हो गया था, 3 4 5 हो गया था, 6 7 8 हो गया था तीसरे चरण तक। चौथे चरण में आपको 9th 10th और 11th और 12th इतना आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि परीक्षा का सारा सिस्टम ही बदल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन सब क्लासों का जो है परीक्षा वो 6 अब भी कराए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़े से अच्छी तरीके से कराया जाएगा। 6 महीने में बाकायदे अच्छी तरीके से जैसे परीक्षाएं होती हैं उस तरीके से कराया जाता है। अब यहाँ पे परीक्षाएं अगर मन में आए कि हाँ हमारी परीक्षाएं तो होती ही थी, हाँ ठीक है परीक्षाएं होती थी, लेकिन सारे विद्यालयों की उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती थी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं और उनकी परीक्षाएं हो गई, उनको नंबर भी मिल गया, मार्कशीट भी बन गई। ठीक है, अब किसी को बुरा ना लगे, लेकिन हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा जगह जगह होता है, इसलिए इसको बदलाव कर दिया गया। अब 6 महीने बाकायदे परीक्षा होगा। अब बोर्ड की परीक्षाएं जब आती थी, ये सब 9 की जो परीक्षाएं होती 9 और 11वीं की भाई प्राइवेट विद्यालय कुछ ऐसे जो इनको लेकर बच्चे फॉलो करते हैं। बाकी सरकारी विद्यालयों में 11th और 12th की परीक्षाएं ऐसी होती हैं जैसे कि कक्षा LKG UKG के बच्चे परीक्षा दे दें। ठीक है, तो 10th मतलब इस तरीके से देते हैं कि उनका हो या ना हो, पास तो हो ही जाएंगे। और 10th और 10th और 12th में जब वो परीक्षा देने जाते हैं, जब परीक्षा होने वाला होता है, जैसे 1 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तब उनकी तैयारी शुरू होती है लास्ट परीक्षा की। उसके पहले की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो हो जाए। इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए अब कर दिया गया कि हाफ मतलब 6 महीने पे ही परीक्षा होगा और 6 महीने में आपको आधा जो है सिलेबस का परीक्षा 6 महीने में और आधा सिलेबस की परीक्षा अगले 6 महीने में आपको करवा ली जाएगी। तो जिससे बच्चों के ऊपर प्रेशर भी कम पड़ेगा और बच्चे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे भी, और उनके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि हमें परीक्षा देना है, आगे कुछ ही महीने में हमें पढ़ना होगा। अब बच्चों को क्या होगा, वो ज़्यादा घूमने उमने की बात उनके मन में नहीं आएगी। अच्छा, इनके इसमें मार्क्स अगर इनको परीक्षाओं में कैसे उनको जो नंबर है वो कैसे दिया जाएगा, नंबर देने की कैटेगरी बांटी गई है अलग तरीके से कि अब वहाँ के बच्चे जो होंगे, जो उनके दोस्त हो, पहली बात तो ये कि जो बच्चा है वो खुद कितना अपने आप को नंबर देना चाहता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना अपने आप को नंबर देना चाहता है, वो खुद उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पढ़ने में तेज है, अपने आप को कितना नंबर देना चाहता है। दूसरा है कि उसके जो टीचर हैं वो उसे कितना नंबर देते हैं, कितना अच्छा तरीके से उसका व्यवहार रहा विद्यालय में, ये सब चीजें। और तीसरे तरीके से अब विद्यार्थी जो आपके सहपाठी होंगे वो उनसे भी आपको क्या किया जाएगा, कहा जाएगा कि आप अपने दोस्त को कितना नंबर देते हैं, उस हिसाब से निकाल करके एक मार्कशीट तैयार की जाएगी और आपको दिया जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप पहली बात तो खुद आप अपने आप को सोच सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और अपने बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात में हो जाता है कि जो आपके विद्यार्थी होंगे वो जब आपको नंबर देंगे तो आप उनसे क्या करेंगे, कभी झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे। नहीं तो आजकल होता है कि बच्चे जो होते हैं आपस में लड़ करके एक दूसरे का मुंह फोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, थोड़ा बदलाव आएगा, बच्चों के अंदर जो होगा वो मित्रता बढ़ेगी, उनके अंदर ये सब सौहार्द आगे विकसित होगा। आपको समझा। और जो टीचर होंगे, टीचर भी उसी तरीके से नंबर देंगे। ये सब बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी टीचरों से भी निवेदन है वो अच्छी तरीके से पढ़ाएं, बच्चों को बताएं। जो गुटखा सुपारी वगैरह जो खा के जाते हैं क्लास में वो सही नहीं होता है, कृपया करके अगर आप छोड़ दें तो बेहतर होगा। आप मेरी बात का बुरा ना मानिए, अगर बुरा मानते हैं तो आप बड़े टीचर हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के सामने गुटखा सुपारी या फिर ये सब करके नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे हमारे बगल में एक गुरु जी ही हैं, वो दारू पी के पूरे मार्केट में घूमते हैं और सुबह जाते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब शराब पी के घूमते हैं और फिर मतलब गाली भी बकते हैं, क्योंकि जो शराब पी लेते हैं उनका पता नहीं, हमें तो पता नहीं कि शराब पीने के बाद कोई गाली क्यों आती है, लेकिन हाँ हैं कुछ लोग गाली बकते हैं और सुबह जा करके वो बच्चों के सामने पढ़ाते हैं। तो बताइए उनसे कौन सा बच्चा पढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि वो सब भी अपना आदत सुधारें और बच्चे भी ऐसे टीचरों से थोड़ा दूरी बना के रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। और बच्चों से भी निवेदन है कि गुटखा सुपारी पान ये सब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद।